अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी वॉर अपडेट सईद साजिद हुसैन के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी और दहला देने वाली खबर, यह अब सिर्फ वार्निंग नहीं रही, ये एक सर्ज है। इस वक्त एक मैसिव एस्केलेशन अनफोल्ड हो रही है। ईरान की IRGC ने स्ट्राइक्स की एक और वेव छोड़ दी है, लेकिन इस बार स्केल स्कैटरिंग है और मैसेज बिल्कुल साफ और अनमिस्टेकेबल है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की वेव 83 एग्जीक्यूट कर दी गई है। टारगेट्स मल्टीपल हाई वैल्यू लोकेशंस पर फैले हुए थे, जिनमें से हर एक को प्रेसिजन के साथ चुना गया। यह ऑपरेशन थर्सडे इवनिंग को लॉन्च किया गया, जिसे IRGC के नेवल और एरोस्पेस डिविजन्स ने कोऑर्डिनेट किया। इसका कोड या अब्दुल्ला अल हुसैन रखा गया, एक ऐसा जुमला जो सिंबलिज्म और इंटेंट से भरा हुआ है। ऑफिशियली गार्ड दावा करती है कि ये वेव नॉर्दर्न पर्शियन गल्फ के लोगों के नाम है, लेकिन टारगेट्स सजेस्ट करते हैं कि ये कुछ बहुत बड़ा और कैलकुलेटेड है। इनमें एशदोद ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज शामिल है, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की एक क्रिटिकल आर्टरी है। इसके साथ ही मोदियान सेटलमेंट को भी निशाना बनाया गया, जिसे इस्राएली फोर्सेस के लिए एक की डेवलपमेंट जोन आइडेंटिफाई किया गया था। ये रैंडम नहीं था, ये एक सिंगल कोऑर्डिनेटेड ब्लो में दिया गया डुअल स्ट्राइक था। इकोनॉमिक और मिलिट्री एक सिग्नल के बैटलफील्ड एक्सपेंड हो रहा है और स्टेक्स तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन वहां नहीं रुका। रेवोल्यूशनरी गार्ड का दावा है कि उन्होंने खित्ते में एक अमेरिकन मिलिट्री इंटेलिजेंस एक्सचेंज सेंटर को भी टारगेट किया। इसके साथ ही मेजर US लिंक्ड बेसेस, जिनमें अल-दफरा और अल-उदैद शामिल है, स्ट्राइक लिस्ट का हिस्सा थे। मजीद टारगेट्स में अली अल सलीम बेस शामिल था, खासतौर पर ट्रांसपोर्ट, एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स के मेंटेनेंस और रिपेयर हैंगर्स। जेट्स और फाइटर्स के लिए US फोर्सेस के इस्तेमाल होने वाले फ्यूल डिपोज को भी हिट किया गया। मजीद ये कि शेख ईसा बेस पर स्ट्राइक्स हुई, जिनका निशाना पैट्रियट सिस्टम का मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर था। रेवोल्यूशनरी गार्ड के मुताबिक ऑपरेशन मुकम्मल कामयाबी के साथ एग्जीक्यूट किया गया। इस कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट में लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हुआ। इनमें सॉलिड और लिक्विड फ्यूल मिसाइल्स, प्रिसीजन गाइडेड सिस्टम्स और मल्टी वॉरहेड पेलोड्स शामिल थे, जो मैक्सिमम इंपैक्ट के लिए डिजाइन किए गए हैं। सुसाइड और लॉइटरिंग ड्रोन्स का इस्तेमाल इस ऑपरेशन में एक और लेयर ऐड करता है। यह एक हाइब्रिड वॉरफेयर अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है, जो मिसाइल बैरेजेस को ड्रोन परसिस्टेंस के साथ जोड़ता है। ये केयरफुल प्लानिंग और मल्टीपल डिफेंस लेयर्स को ओवरवेल्म करने के इरादे को जाहिर करता है। IRGC की मैसेजिंग भी उतनी ही सख्त है। एक डायरेक्ट वार्निंग में कहा गया कि वो अपने दुश्मनों को ढूंढ निकालेंगे और उन्हें उनके एक्शंस की कीमत चुकानी होगी। स्टेटमेंट ने साफ कर दिया कि ये कोई वन ऑफ स्ट्राइक नहीं, बल्कि एक ऑनगोइंग कैंपेन का हिस्सा है। गार्ड ने साफ कहा कि ये वेव जारी रहेगी। ये सिग्नल है कि मजीद ऑपरेशंस पहले ही मोशन में है या इमिनेंट है। टोन कॉन्फिडेंस, एस्केलेशन और लंबी एंगेजमेंट सस्टेन करने की विलिंगनेस जाहिर करती है। आखिरी नोट आइडियोलॉजिकल फ्रेमिंग को मजबूत करता है। फतेह सिर्फ खुदा की तरफ से आती है, जो रिजॉल्व और जस्टिफिकेशन दोनों को अंडरस्कोर करता है। IRGC ने US इस्राएली कोएलिशन के खिलाफ रिटेलिएटरी ऑपरेशंस की 82nd वेव का ऐलान किया है। स्टेटमेंट में कहा गया कि स्ट्राइक्स ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन फैसिलिटीज पर होने वाली एयर स्ट्राइक्स का जवाब है। IRGC ने दावा किया कि सऊदी अरबिया के अरिफिया और अल खर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में US मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़े लॉजिस्टिक्स और फ्यूल सपोर्ट को हिट किया गया। अली अल सलीम एयरबेस पर P-8 सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट और MQ-9 रिपर ड्रोन्स के हैंगर्स को कामिकाजे ड्रोन्स के स्वार्म से निशाना बनाया गया। इसके अलावा इस्राएली हेल्ड टेरिटरी में एक मिलिट्री कमांड सेंटर और डेड सी के करीब न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े साइट्स पर भी स्ट्राइक्स का दावा किया गया। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के फाइटर्स ने 24 घंटों में 230 ऑपरेशंस किए। 87 हिजबुल्ला, 23 इराकी रेजिस्टेंस और 110 ईरान के अपने यूनिट्स की तरफ से। वॉर ड्रम्स मिडिल ईस्ट में तेज हो रहे हैं। ईरान ग्राउंड वॉर के लिए तैयार है। एक मिलिट्री सोर्स के मुताबिक ईरान ने 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा फाइटर्स मोबिलाइज कर दिए हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी से बात करते हुए सोर्स ने कहा कि US ग्राउंड इंटरवेंशन का जवाब हिस्टोरिक हेल्थ से दिया जाएगा। यंग वॉलंटियर्स और रिक्रूट्स बसीज और IRGC सेंटर्स पर
जमा हो रहे हैं। सोर्सेज ने मजीद कहा कि अगर ट्रंप स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम रूट्स को फोर्स ओपन करने की कोशिश करेंगे तो ईरान तैयार है। खर्ग आइलैंड को लेयर्ड एयर डिफेंस मैनपैड्स और माइनफील्ड्स के साथ एक फोर्टिफाइड टारगेट में बदल दिया गया है। ईरान कहता है हम लड़ने के लिए तैयार है। एक और खबर में आपको बता दूं कि बातिल के गढ़ लरस गए। ईरान की मुसल्लह अफवाज IRGC ने दुश्मन के सीने में सीधा वार कर दिया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 83rd वेव ने UAE में मौजूद अमेरिकी एयरबेस अल दफरा को तबाह बर्बाद करके राख कर दिया है। ये सिर्फ एक हमला नहीं, ये अमेरिकी और इस्राएली गुरूर का कब्रिस्तान है। जुमेरात को खौफनाक शाम में जब फजाओं में या अबा अब्दुल्ला अल हुसैन का नारा गूंजा तो IRGC ने मौत का वो खेल खेला जिसने UAE और अमेरिका की नींदें हराम कर दी। सुनिए दुश्मन की तबाही की दास्तान। IRGC ने तस्दीक की है कि उन्होंने प्रिसीजन गाइडेड मल्टी वॉरहेड मिसाइल्स और सुसाइड ड्रोन्स का वो सैलाब भेजा कि अल दफरा और आलुदेद जैसे बड़े ठिकाने धुआं धुआं हो गए। UAE की वजारत दिफा ने खौफजदा होकर तस्दीक कर दी है उनके डिफेंस सिस्टम्स नाकाम हो चुके हैं। 372 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 1800 से ज्यादा ड्रोन्स और 15 क्रूज मिसाइल्स, आसमान से आग की बारिश हुई है। UAE ने इकरार किया है कि उनके फौजी और कई मुल्कों के कारिंदे जिनमें पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल के लोग शामिल थे इस धमाके की जद में आ चुके हैं। लेकिन IRGC का पैगाम साफ है, जो दुश्मन का साथ देगा वो अंजाम भुगतेगा। IRGC ने बताया है कि यह मिशन 100% कामयाब रहा। एशडोड ऑयल स्टोरेज जहां दुश्मन की रगों में दौड़ने वाला तेल अब आग बन चुका है। अमेरिकी इंटेलिजेंस सेंटर जहां साजिशें बुनी जाती थी अब वहां सिर्फ राख है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स शेख ईसा बेस पर मौजूद दुश्मन की डाल को IRGC ने रेजा रेजा कर दिया। ये सॉलिड और लिक्विड फ्यूल मिसाइल्स का वो तालमेल था जिसने दुश्मन के रेडार को अंधा कर दिया। IRGC ने ललकार कर कहा है हम अपने दुश्मनों को ढूंढ निकालेंगे और उन्हें उनकी औकात दिखाएंगे। ये वेव रुकी नहीं है, ये तो शुरुआत है। ईरान ने साबित कर दिया है कि वो खलीज फारस का असली सुल्तान है। जब तक अमेरिकी और इस्राएली टारगेट्स मौजूद है IRGC के ये मुसल्ला परिंदे आसमान पर राज करेंगे, क्योंकि विक्ट्री कम्स ओनली फ्रॉम गॉड। आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।